कि जिस सरहद पर गोली नहीं चली, क्योंकि हम एलओसी के साथ और एलएसी को कंपेयर नहीं कर सकते, पाकिस्तान के साथ हमारा दूसरे तरीके से एलओसी पर बात होती है और चीन के साथ दूसरी तरीके से। तो सवाल यह है कि क्या उसी तरह से टैकल करें जिस तरह से एलओसी पर करते हैं, या आपको लगता है यहां संयमित तरीके से जिस तरह से भारतीय सेना करती आई है उसी तरह से हैंडल करें? सोहेल, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर यही सवाल आप 24 घंटे पहले पूछते तो मेरा जवाब कुछ और होता। आज मेरा जवाब कुछ और है। एलएसी को एलओसी बनाया चीन ने, हमने नहीं बनाया। देखिए, कल जब जो हमारे वीरगति को प्राप्त हुए 20 जो शहीद हैं, जब उनके पार्थिव शरीर घरों पे आएंगे और टेलीविजन पे आप दिखाएंगे कि माँ रो रही है, बच्चा रो रहा है, बाप रो रहा है, और जब आप दिखाएंगे कि उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, फिर इस देश का क्या मूड होगा। और चलेगा ये, आज नहीं तो कल चलेगा ये स्क्रीन पे, फिर आपको देखना पड़ेगा। और फिर मोदी जी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये बात करें कि चलो चीन से बात करते हैं। मैं देख रहा था वहाँ पे जो यूके की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि बोथ कंट्रीज शुड टॉक। मैं जानना चाहता हूँ, अगर यूनाइटेड किंगडम के 20 जवान मारे जाते तो क्या बोरिस जॉनसन ये कहते कि यू शुड टॉक? तो जो आपका सवाल है कि साहब एलएसी और एलओसी अलग हैं, अलग थे, अब अलग नहीं है ये। मेजर गौरव आर्या, मैं इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मैं आपके साथ साथ जितने भी रक्षा विशेषज्ञ और जितने भी हमारे सेना के पूर्व अधिकारी यहां पर बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब रॉड में कटीली तारों को लेकर चीनी सैनिक वहां पर पहुंचे तो क्या ये 1 घंटे 2 घंटे या 10 घंटे की तैयारी थी, या उनके मन में ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी? एक तरफ टेबल पर सैनिक अधिकारी बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ आप रॉड में कटीली तारें बांध रहे थे, क्योंकि आपको पता था आप ये क्लैश करने जा रहे हैं। मैं सवाल उठाना चाहता हूं मेजर गौरव आर्या आपके साथ साथ सभी से, और पहला जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि आपने पहले प्लानिंग की, आपने कटीली तारों को बांधा, उन हथियारों को तैयार किया जो बिना गोली बंदूक के चलाए जा सके और ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके, और दूसरी तरफ आप विदेश मंत्रालय से बयान देते रहे। देखिए, चाइना हर समय, जिसको अंग्रेजी में टू फेस्ड कहते हैं, चाइना की हर समय पॉलिसी रही है। तो चाइना के जो इंडिया के एम्बेसडर हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, बातचीत से मामला सुलझना चाहिए। चाइना बोलेगा हम 2-2.5 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं, लेकिन वहां पे क्लैश भी हो रहा है, हमारे जवानों को चोट भी लग रही है, हमारे जवान और अफसर शहीद भी हो रहे हैं। ये लगातार ये चीन करता चलाएगा, चीन की पॉलिसी है। एक्चुअली विवेक, पता है समझने वाली हमें क्या बात है, ये भरोसे के लायक नहीं है चीन। ये हमारे, एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये हमें वी कैनॉट ट्रस्ट चाइना। ये जो हम भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, ये जिसका भी फेलियर है ये बाद में हम पोस्टमार्टम करेंगे। वी ट्रस्टेड चाइना, वी वर रॉन्ग इन ट्रस्टिंग चाइना। बिल्कुल। हम लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बड़ी बैठक, तीनों सेना प्रमुख समेत सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, एलएसी पर हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन को पहुंचाया बड़ा नुकसान। चीन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 43 जवान ढेर, भारत के भी 20 जवान शहीद।